देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज हम खड़े हुए हैं मालेगांव शहर का वो इलाका, वो जानी मानी हस्ती के स्मारक के पास जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। जी हाँ, हम खड़े हुए हैं मालेगांव शहर के शिव तीर्थ पर, यानी कि महाराष्ट्र का मान, अभिमान, सम्मान और महाराष्ट्र की पहचान जिनके नाम से जानी जाती है, वो हस्ती, वो शख्सियत जिनका नाम लेने के लिए हर मराठी एक गर्व महसूस करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक पर आज हम खड़े हुए हैं। बात करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्मारक है उसका सुशोभीकरण को लेकर कई दिनों से कई आंदोलन हो चुके हैं, कई मर्तबा उद्घाटन हो चुका है, लेकिन सुशोभीकरण का काम अभी तक क्यों चालू नहीं हुआ है? क्या ठेकेदार इस काम को क्यों नहीं करता? क्या ठेकेदार किस चीज़ के इंतज़ार में है, या मालेगांव महानगर पालिका किस चीज़ के इंतज़ार में है? यहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घट रही है। कभी गाड़ी वाले स्मारक को ठोस मार देते हैं, बड़ी बड़ी ये देखो, ये बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है। देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर एकदम इत्तेफाक हुआ है कि आज गुलाब राव पगारे इन्होंने खुद यहाँ पर इस स्मारक के लिए, इसके सुशोभीकरण के लिए कई मर्तबा आंदोलन किया है। पगारे साहेब, काय म्हणतील तुम्ही हा संदर्भात? मालेगाव शिवतीर्थवर 2 वेळा 3 वेळा तुम्ही स्वतः आंदोलन केलेलं आहे, 2 वेळा त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे, पण महाराजाच्या स्मारकचं सुशोभीकरण आजपर्यंत झालं नाही। या संदर्भात काय प्रतिक्रिया आपली? जय शिवराय। मी सर्वांना मालेगावकरांना नमस्कार करतो की आज अचानकपणे आपण काय उठवलं पण? मी स्वतः काही बातमी तुमची लावलेली आहे आणि काही बातम्या उद्घाटनची मी स्वतः लावलेली आहे की याच्या सुशोभीकरणासाठी 2 वेळा उद्घाटन झाला। तुम्ही आणि काही लोक, निखिल पवार, रामदास काका बोरसे, बंडू काका बच्चा, भरत पाटील, हा सर्वांना तुम्ही 3 वेळा इथे सुशोभीकरणासाठी तुम्ही आंदोलन केलेलं होतं, पण आजपर्यंत त्याचं काय काम सुरुवात झाली नाही। ठेकेदार काम सुरू केलं नाही, मालेगाव महानगरपालिका त्याच्यावर लक्ष देत नाही। तरी आज पत्रकारितेच्या माध्यमातून मी हा विषय उचललेला आहे। मी तुमच्या म्हणण्यानुसार बघितलंय की या इकडे जरा आता शिवतीर्थाचा जर विषय बघितला आपण की गेल्या 2 ते 3 वर्षाच्या कालखंडात शिवतीर्थाचं, शिवस्मारकाचं सुशोभीकरण व्हा आणि त्या शिवस्मारकाच्या संदर्भात 3 वेळा आंदोलनं झालेली आहेत आणि 3 वेळा आंदोलनं झाल्यानंतर आम्ही या आंदोलनात सहभागी सर्व पक्षीय लोक होते। त्यात आम्ही मालेगावकर, आम्ही मालेगाव विधायक संघर्ष समिती, आम्ही मालेगावचे म्हणजे रामदास बोरसे असो, निखिलदादा पवार असो, देवाभाऊ पाटील असो, असे असंख्य लोक, भरत पाटील असो, यांनी सगळ्यांनी या आंदोलनामध्ये सहभाग घेऊन आणि शिवतीर्थाचं सुशोभीकरण करण्यासाठी महापालिकेला 2 ते 3 वेळा आंदोलनाच्या माध्यमातून साकडं घातलेले, पण 2 वेळा टेंडर निघलेले आणि 2 वेळा जर टेंडर निघलेले, मग हा जो प्रकार आता आपण बघितलेला आहे की मी जेव्हा इथून जातो येतो तो आता की जेव्हा 2 वेळेला महानगरपालिका आपलं टेंडर काढते आणि टेंडर काढून जर ठेकेदार हे काम करत नसेल तर अशा ठेकेदारांना कोणाचा वर्धा असते आणि महापालिका हे सगळे कोणाला घाबरून काम करते? महापालिकेने घाबरायला नको, या लोकांना ब्लॅकलिस्ट केलं पाहिजे आणि ज्याची पात्रता नाही त्याला काम नाही दिलं पाहिजे। ज्याच्याकडे जो सक्षम असेल, ज्याच्याकडे यंत्रणा असेल, त्या माणसाची निवड करून त्याला तात्काळ नोटीस दिवसांना काम करण्यात भाग पाडला पाहिजे किंवा त्यांच्याकडनं रिटेंडर करून सोडलं पाहिजे त्यांना की तुमच्याकडनं काम नाही होत तर तुम्ही हे टेंडर सोडा, आणि अशा लोकांना ब्लॅकलिस्ट करून दुसऱ्या लोकांना ते टेंडर दिलं पाहिजे, काम करून घेतलं पाहिजे। महानगरपालिका यांनी स्वतः ठेकेदारांना नोटीस पण बजावलेली आहे, तुम्ही काम न करता त्याच्या संदर्भात नोटीस दिलेली आहे। जर ठेकेदाराला नोटीस दिल्या गेलेली असेल तर मी पण म्हणतोय महापालिकेची नाचक्की आहे आणि महापालिकेच्या सिटी इंजिनियरच्या नोटीसला म्हणा, आयुक्तांच्या नोटीसला म्हणा, जर ठेकेदार जुबानत नसेल तर यांनी देखील पदांचा राजीनामा द्यावा। या महापालिकेत फालतू ढेपाळलेली आहे महापालिका, या सिटी इंजिनियरमुळे तर पुऱ्या गावाचा सत्यानाश होतो आहे आणि अशा राष्ट्रीय पुरुषांबद्दल जर त्याची अशी वागणूक असेल शहर अभियंताची, त्यांना देखील माझ्या मताने निलंबित केलं पाहिजे। शिवराजाच्या सुशोभीकरणासाठी 3 वेळा लढा द्यावा लागतो मालेगाव शहरात आणि 2 वेळा महानगरपालिका टेंडर काढते आणि टेंडर काढल्यानंतर काम होत नाही। आता मालेगाव शहराची वर्दळ बघा, ट्रॅफिक बघा, आणि ट्रॅफिकच्या माध्यमातून ज्या गाड्या घोड्या चालत आहे, ओव्हरलोड गाड्या मालेगाव शहरातनं जाता येत आहे आणि असं या संपूर्ण जे आहे
तर असं सगळं धक्का लागून सगळं स्ट्रक्चर खराब होतंय. म्हणजे काय याला काय म्हणायचं, म्हणजे आहे का नाही मालेगाव शहरावर कोणाचा वचक आहे का नाही, ही महापालिका करते काय, आणि महापालिका असं जर काम करत असेल, असं ठेकेदारांना जर घाबरत असेल, तर मला वाटतं या महापालिकाच्या असक्षम शहर अभियंत्यांनी किंवा आयुक्तांनी राजीनामे दिले पाहिजेत. मी या मताचा आहे. मग आपली अपेक्षा काय राहील, काय अपेक्षा राहील? माझी तर अपेक्षा आता एकच आहे की तुम्ही म्हटल्यानुसार आम्ही बघतो की महापालिकेने त्यांना नोटीस बजावली आहे का. जर महापालिकेने नोटीस बजावली असेल, अल्टिमेटम जर असेल, आणि अल्टिमेटमनुसार जर आता पुन्हा काम चालू नसेल झालं, तर याविषयी इतकं मोठं जन आंदोलन आम्ही मालेगाव कर संघर्ष समिती सर्वपक्षीच्या विचारमंचाने क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक कृती समितीच्या वतीने एवढं मोठं या मालेगाव शहरात या शिवतीर्थावर आंदोलन उभं करू, आणि मग ह्या लोकांना कशी चपराक बसल याची यांनी दक्षता घ्यावं. आता महाराजची जयंती 6 महिन्यानंतर येणार आहे, आणि जयंती अगोदर हा काम पूर्ण होणार का? हे तर मी तर ठेकेदार नाही आहे, मी सांगू नाही शकत. पण महापालिकेकडनं आता आम्ही जनजागृती पुन्हा या विचार करू, आणि महापालिकेकडनं येणाऱ्या 19 फेब्रुवारी 2025च्या तत्पर्यंत सुशोभीकरण करण्याचा पूर्ण आम्ही घाट घालू, आणि करूनच घेऊ. जर नाही होत असेल तर मग महानगर संबंधित मक्तेदार, संबंधित महापालिकेचे अधिकारी निलंबित होतील, आणि संबंधित मक्तेदार कसा ब्लॅकलिस्ट होईल याचं त्यांनी ही दक्षता आम्ही घेऊन हे कार्य करून दाखवू आम्ही. दर्शकों, छत्रपति शिवाजी महाराज जो सभी के आराध्य दैवत है, महाराष्ट्र की शान है, महाराष्ट्र का अभिमान है. हर मराठी को, हर महाराष्ट्रियन को, हर पक्ष को महाराज के नाम पर कई राजकीय पार्टियां अपनी राजनीति करती है, अपनी पार्टियां चलाती है, लेकिन उसी महाराज के स्मारक के सुशोभीकरण के लिए यहाँ पर कहीं लोगों को लड़ा देना पड़ रहा है, कहीं लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, कहीं लोगों को धरने, आंदोलन और प्रदर्शन यहाँ पर करने पड़ रहे हैं. किसके लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का सुशोभीकरण करने के लिए. अब बताइए कि अगर महाराष्ट्र के आराध्य दैवत, महाराष्ट्र की शान, महाराष्ट्र का अभिमान, महाराष्ट्र का स्वाभिमान, जिनके नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र, उन्हीं के स्मारक के लिए सुशोभीकरण करने के लिए यहाँ पर आंदोलन करने पड़ रहे हैं, 2 मरतबा उद्घाटन करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महाराज के स्मारक का सुशोभीकरण शुरू नहीं किया जा रहा है. ये बहुत ख़राब बात है. हमारे साथ आइए देखिए, सलीम रिलायंस हमारे साथ यहाँ पर है, जो मालेगांव शहर के एक समाज सेवक है और तिरंगा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है. इनसे बात करेंगे कि महाराज के स्मारक को लेकर इनकी अपनी क्या राय है. क्या कहना चाहेंगे आप छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक का सुशोभीकरण, यानी कि उसे फिर से नए तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर हम अपनी पत्रकारिता से आवाज़ उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, महाराज बोले तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के राजा है, और अगर इनका स्मारक बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ रहा, तो इस गवर्नमेंट के लिए भी बहुत शर्म की बात है, इस महानगर पालिका के लिए भी बहुत शर्म की बात है. ये सब काम तो तुरंत टिका मारो, तुरंत काम चालू करो. इधर इसकी ओपनिंग हुई, महाराज का इधर उद्घाटन हुआ, और इधर काम चालू होना चाहिए. अगर ये गांव के, शहर के काम तो नहीं हो पा रही है लोगों से, कम से कम महाराज बोले तो यार महाराष्ट्र के महाराज है, हमारे राजा है. अगर इनका स्मारक बनाने के लिए अगर ऐसे मामले अगर सामने आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात है. 2 मरतबा इसका उद्घाटन हो गया, 3 मरतबा कई लोगों ने इसके स्मारक के सुशोभीकरण के लिए आंदोलन भी कर लिए. आने वाली 19 फरवरी से पहले स्मारक का सुशोभीकरण हो जाना था, लेकिन अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ. अरे बाप रे बाप, अगर इस तरीके से गवर्नमेंट या महानगर पालिका काम को अगर अंजाम नहीं दे रही, और मतलब होने के बाद में, इसके उद्घाटन होने के बाद में भी इसका काम अगर नहीं हो रहा, ठेकेदार को ठेका भी दिया गया, ठेकेदार को ठेके भी दिया गया, अगर ये काम 8 दिन के अंदर इसका काम चालू नहीं हुआ, 8 से 10 दिन तक अगर इसका काम चालू नहीं हुआ, जैसे शिवाजी महाराज के टाइम में मुसलमान शिवाजी महाराज के साथ में थे, उसी तरह आज अगर इस पुतले का, इस स्मारक का काम चालू नहीं हुआ, तो सलीम रिलायंस और तिरंगा फाउंडेशन यहाँ धरना और आंदोलन बड़े पैमाने पे करेगा. ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जाबिर शाह साहब ये बात पूरे मालेगांव शहर को और इस गवर्नमेंट को और इस मालेगांव के प्रशासक को
मैं एकदम साफ तौर से बोलता हूँ कि ये 8 दिन के अंदर काम अगर नहीं चालू हुआ, एक मेमोरेंडम दे के कायदे से कानून के दायरे में रह के ये काम को अंजाम दिया जाएगा और यहाँ बेमुद्दत हड़ताल किए जाएंगे। ये हड़ताल करेंगे मुसलमान और तिरंगा फाउंडेशन के लोग, सिर्फ महाराज के स्मारक के लिए। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से महाराज के साथ 12 पकड़ जातियों के लोग महाराज के साथ लड़ा करते थे, महाराज के साथ रहा करते थे, आज भी महाराज के पुतले के लिए, उनके स्मारक के सुशोभीकरण के लिए एक बार फिर यहाँ पर एक मुसलमान ने यहाँ पर आवाज़ उठाई और उसने कहा है कि अगर महाराज के पुतले का सुशोभीकरण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो अब यहाँ पर मुसलमान उतरेंगे और मुसलमान करेंगे आंदोलन महाराज के पुतले के सुशोभीकरण के लिए। अब देखना ये है कि मालेगांव महानगर पालिका और ठेकेदार कितनी जल्दी छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का सुशोभीकरण का काम शुरू करता है। अगर चंद दिनों में इसका काम शुरू नहीं होता है तो देखेंगे कि क्या होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर आंदोलन करने का इशारा दिया है, क्या वो यहाँ पर आंदोलन करेंगे या फिर उसी के पहले यहाँ पर कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन पप्पू शाह के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।